नमस्ते। कैसे हैं आप सब। तो कल हमने पढ़ा था कि अगर गलती से हमसे कोई पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित क्या होता है और हमें उसके बाद क्या करना चाहिए। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं शिव पुराण का एक नया अध्याय जिसका नाम है मृत्यु काल निकट आने के कौन कौन से लक्षण हैं, इसका वर्णन। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर इससे पहले आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो हम शुरू करते हैं। इसके पश्चात द्वीपों, लोकों और मनुष्य का परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया। तदंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर संत कुमार जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती जी ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे वही यही बात पूछी थी। पार्वती बोली, भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया। देव, जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है वह भी मुझे ज्ञात हो गया, किंतु प्रभु अब भी एक संशय रह गया है। यह संशय है काल चक्र के संबंध में। देव, मृत्यु का क्या चिन्ह है, आयु का क्या प्रमाण है। नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया हूँ तो मुझे ये सब बातें बताइए। महादेव जी ने कहा, प्रिय, यदि अकस्मात शरीर सब ओर से सफ़ेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे तो यह जानना चाहिए कि उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। शिवे, जब मुंह, कान, नेत्र और जीवा का संबंध हो जाए तब भी 6 महीने भीतर ही मृत्यु जाननी चाहिए। भद्रे, जो रुरु मृग के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज़ को भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही जाननी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के संबंध से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला अंधकार क्षण ही दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं होता। देवी, प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता ही रहे तब उसका जीवन 1 मास ही शेष रहे, ऐसा जानना चाहिए। इसमें संशय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगनार से आई लगे और तालू सूख जाए तब वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता, इसमें संशय नहीं है। त्रिदोषों में जिसकी नाक बहने लगे उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो ये जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। भामिनी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे, उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी, जल, तेल, घी तथा दर्पण में भी जब अपनी परछाई ना दिखाई दे या विकृत दिखाई दे तब काल चक्र के ज्ञाता पुरुषों को ये जान लेना चाहिए कि उसकी भी आयु 6 मास से अधिक शेष नहीं है। देवेश्वरी,
अब दूसरी बात सुनो, जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है। जब अपनी छाया को सिर से रहित देखें अथवा अपने को छाया से रहित पाएं, तब वह मनुष्य एक मास भी जीवित नहीं रहता। पार्वती, ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। बद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी, जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रभावहीन एवं लाल दिखाई दे, तब आधे मास में ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान, चंद्रमा, इन्हें जो ना देख सके अथवा जिसे तारों का दर्शन ना हो, ऐसे पुरुष एक मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान ना हो, मन पर मूढ़ता छाई रहे, तो 6 महीने में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। यदि अध्यक नामक तारा, ध्रुवा अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन ना हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्यांत में उल्कापात होता दिखाई दे तथा गीध और कौवे घेरे रहें, तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक की नहीं है। यदि आकाश में सप्तऋषि तथा स्वर्ग मार्ग यानी कि छाया पक्ष ना दिखाई दे, तो काल यज्ञ पुरुषों को उस पुरुष की आयु 6 मास ही से समझनी चाहिए, जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती दिखाई देती हैं, वह अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियाँ आकार पुरुष को घेर लें, तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष जाननी चाहिए। यदि गीध, कौवा अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाएं, तो वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर ही मर जाता है, इसमें संशय नहीं है। अध्याय समाप्त। तो चलिए कल हम एक नया अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है काल को जीतने के उपाय। नदवा शब्द ब्रह्मा एवं तुंकार के अनुसंधान और उससे प्राप्त होने वाले सिद्धियों का वर्णन। धन्यवाद। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो